तो लोगों के इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी के लिए बजट पेश कर दिया है। जी हाँ, आज बजट की घोषणा हो चुकी है और मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला संपूर्ण बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और सबसे ज़्यादा उम्मीद मिडिल वर्ग लगाकर बैठा हुआ था और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी देखने को मिला है, क्योंकि पेश किए गए बजट में 12 लाख सालाना आय वालों को इनकम टैक्स में छूट दे दी गई है। दरअसल अब जो लोग 12 लाख तक कमाते हैं उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना होगा और उनकी ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री हो चुकी है। वैसे जो नया टैक्स रिजीम जारी किया गया है उसमें टैक्स स्लैब 10% दिखाई दे रहा है 12 लाख की इनकम पर, जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हैं कि आखिरकार 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% और 12 लाख से ऊपर की इनकम पर 10% टैक्स स्लैब क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि घोषणा ये की गई है कि 12 लाख तक की इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि 12 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स फ्री की जो घोषणा की गई है उसका लाभ किस तरह से मिलेगा। दरअसल व्यक्ति की जो आय होती है उस पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के तहत अगर देखा जाए तो सेक्शन 87A के तहत कर से राहत दी जाती है, यानी कि रिबेट दिया जाता है। पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें तो 12 लाख तक की आय वालों के लिए ये रिबेट 12,500 रुपये था, लेकिन नए रिजीम के हिसाब से देखा जाएगा तो ये 60,000 रुपये बनता है। इस तरह से अगर 12 लाख की इनकम पर 60,000 रुपये का रिबेट मिलता है तो 60,000 रुपये उसमें से कम हो जाएंगे और इस तरह से व्यक्ति को 12 लाख की इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कर की जो नई दर प्रस्तावित की गई है उसमें इंडिविजुअल टैक्स पेयर को 12 लाख की राशि पर ज़ीरो टैक्स यानी कुछ भी कर नहीं देने होंगे। अगर आप 12 लाख तक की इनकम पर छूट चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अपना आयकर रिटर्न भरना होगा और अपने आप ही नियमों के मुताबिक आपकी ये आय टैक्स फ्री हो जाएगी। Income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples.